तो आज 7 मई 2022 आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का। रिलैक्स रिलैक्स, लेट गो। ध्यान दो आंखों के बीच में। महसूस करेंगे कि मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूँ, करावनहार हूँ। ये शरीर करनहार है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। इस शरीर को यूज कर रही हूँ। चलते समय मैं पैरों को इस्तेमाल करके चल रही हूँ, हाथों को इस्तेमाल कर रही हूँ। सुनते समय मैं कानों को इस्तेमाल कर रही हूँ। देखते समय मैं खिड़कियों से देख रही हूँ, आंख रूपी खिड़कियाँ। और अभी बोलते समय ये गले में जो माइक है उसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन ये सब इस्तेमाल करने वाली मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। मैं मालिक हूँ इस शरीर के। शरीर करनहार है और मैं करावनहार हूँ। मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ और मैं आत्मा ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान हूँ। मेरा पिता परमपिता परमात्मा हाईएस्ट अथॉरिटी है, सर्वशक्तिवान है और प्यार का सागर है। तो इतने ऊंचे बाप की संतान मैं आत्मा भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मास्टर प्यार की सागर हूँ। बाबा ज्ञान का सागर है और वो मुझे ज्ञान रत्नों से भरपूर कर रहा है। रोज नए नए ज्ञान रत्न मेरे बुद्धि रूपी झोली में धारण हो रहे हैं और मेरी बुद्धि रूपी झोली भरपूर होती जा रही है। मैं तृप्त हो रहा हूँ, बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है क्योंकि मैं ज्ञान रत्नों से माला माल हो रही हूँ। मुझे किसी से भी कोई शिकायत नहीं है क्योंकि मुझे समझ में आ चुका है कि हर आत्मा अपना अविनाशी अनादि पार्ट प्ले कर रही है, एक्यूरेट है। किसी का दोष नहीं है इस ड्रामा में। चाहे कोई किसी भी भाव से बोले व चले, लेकिन मेरे दिल से हर आत्मा के प्रति नेचुरली शुभ भावना और शुभ कामना निकल रही है। अगर कोई उल्टा सुल्टा बोलता है तो मुझे समझ में आता है कि यह आत्मा इस समय दुखी है, लेकिन यह आत्मा ऐसी नहीं है। यह आदि अनादि संपूर्ण पवित्र है। बाबा इस आत्मा को शक्ति दे ताकि ये फिर से अपने श्रेष्ठ संस्कारों को जागृत कर सके। मेरे लिए हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखना बहुत सहज है, नेचुरल है। हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भाव मेरे दिल से निकलता है और इसके वजह से हर आत्मा से मुझे सुख की फीलिंग आती है। हर एक के प्रति नेचुरली शुभ भाव और श्रेष्ठ भाव मेरे द्वारा निकल रहा है कि हर आत्मा चाहे कैसी भी हो लेकिन बाबा का बच्चा है, आदि अनादि पवित्र है और बाबा इनको शक्ति देगा और यह आत्मा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपनी संपूर्ण अवस्था को धारण कर लेगी। इस तरह से हर कर्म में मैं बाबा को साथ में रखकर अपने भाव और भावना को सदा शुभ और श्रेष्ठ रखती हूँ। मैं कर्म योगी आत्मा हूँ और बाबा की याद से मेरा कर्मों का हिसाब किताब चुकता हो रहा है। मेरा जमा का खाता बढ़ते जा रहा है क्योंकि हर आत्मा के प्रति मैं नेचुरली शुभ भाव और श्रेष्ठ भाव रखती हूँ। ज्ञान रत्नों को धारण करके मैं आत्मा गुणवान बन रही हूँ और बाप के साथ घर चलने के लिए मैं तैयार हूँ। मुझे बहुत हल्का लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। ओम
शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है, उसका वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है। बाबा मुझे प्यार से दृष्टि दे रहा है कि बच्चे तुम मेरे हो, तुम जो हो जैसे हो मेरे हो। तुम्हें शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा अधिकार है। मेरा सब खजाना तुम्हारे लिए है और मैं तुम्हें दे चुका हूँ। मेरी अब यही इच्छा है कि तुम मेरे जैसे बनकर मेरे साथ घर में चलो, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। कोई कुछ भी बोले और कहे, लेकिन आपको हर आत्मा के प्रति शुभ भाव और शुभ कामना रखना है। उसे भी सुख देना है, हर एक से सुख लेना है और सबको सुख देना है। और बच्चे, ऐसा करने वाले तुम कल्प कल्प के विजयी रतन हो। तुम्हारी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। मैं आत्मा बहुत मुस्कुरा रही हूँ, बाबा की बाहों में समा रही हूँ और बाबा को कह रहे, हाँ बाबा आप बिल्कुल सत्य कहते हैं। मेरी कल्प पहले वाली स्मृति जागृत हो चुकी है। मुझे अब महसूस हो रहा है कि मैंने कल्प कल्प में श्रेष्ठ पाठ धारण किया, हर आत्मा के प्रति शुभ भाव शुभ कामना रखी और मैं कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।